Good morning to all of you. Today our last unit start is unit 5. ओके, हमारी जो लास्ट यूनिट है वो स्टार्ट करें हम यूनिट 5. वो है हमारी ड्रग स्टेबिलिटी. ड्रग स्टेबिलिटी हमारा इम्पॉर्टेंट है. इसमें हमको डिस्कस करना है काइनेटिक्स क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक क्या होती हैं, उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक की यूनिट्स क्या होती है, कैसे हम इसके डेरिवेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक के डेरिवेशंस करते हैं. ये आते हैं हमेशा एग्जाम में. और उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल केमिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को डिग्रेडेशन कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की वजह से, सॉल्वेंट्स, आयनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जनरल एसिडिक बेसिक कैटलिस्ट की वजह से. ये जनरल हमको डिस्कस करना है. फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारे जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी है, जिससे कि डोज एक्सपायरी कैसे हो जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस होने की वजह से डोजेज फॉर्म कैसे ख़राब हो जाता है, डिग्रेडेशन कैसे हो जाता है, ऑक्सीडेशन कैसे हो जाता है, फोटोलिटिक डिग्रेडेशन कैसे हो जाता है और उसको कैसे बचा के हम डोजेज फॉर्म को रखते हैं. ये हमको यूनिट 5 में हमको डिस्कस करना है. इसमें हम देखते हैं ड्रग स्टेबिलिटी और काइनेटिक क्या होता है. तो फर्स्टली केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है. इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. जनरली हम कितने टाइम में कितना केमिकल्स चेंजेस हो जाता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर. कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें, जैसे कि टेबलेट है, कैप्सूल है, इमल्शन है, ऑइंटमेंट है, कोई भी है, जैसे जैसे वो टाइम के साथ साथ डिग्रेडेशन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें केमिकली रिएक्शंस हो जाती है, तो वो हमारा कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक की हेल्प के थ्रू हम क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक की हेल्प से, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, किसी भी डोजेज फॉर्म की हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं कि कितने टाइम में वो ड्रग आधी हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी. एक्सपायरी डेट निकालते हैं, शेल्फ लाइफ निकालते हैं. तो ये चीज़ हम निकालते हैं हम किस तरीके से, कोई भी डोजेज फॉर्म को स्टेबिलिटी चेक करने के लिए. जब कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो वो डोजेज फॉर्म मार्केट में आता है. मार्केट में आने के पहले हम उसकी स्टडी करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि वो डोजेज फॉर्म स्टेबल है या नहीं है. अब स्टेबल हम कैसे देखेंगे, तो फर्स्टली हम देखते हैं एक्सपायरी डेट. पहली चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो गई है. हाफ लाइफ 50% कब ड्रग डिग्रेडेशन हो जाती है, 90% कब ड्रग डिग्रेडेशन हो जाती है. तो ये सब चीज़ हमारी केमिकल काइनेटिक के अंदर हम पता करते हैं. सेकेंड है हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस. रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, रेट का मतलब होता है टाइम. ये आपको ध्यान रखना है. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट इन डोजेज फॉर्म. ये जो होता है हमारा पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन किसी का भी चेंज होना, वो कहलाता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस. रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल्स टू प्लस और माइनस आपको दिख रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों चीज़ दिख रही है. ये दोनों चीज़ दिख रही है, पॉजिटिव नेगेटिव. चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ ड्रग का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो जाता है. जैसे कि हम टेबलेट की बात करें, हमने बनाई 500 mg है, हो सकता है 2 साल बाद वो ड्रग क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, है ना. तो 2 साल जो है वो क्या है, टाइम है. इस टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, वो 20% ही रह जाए. 500 mg में से क्या रह जाए, वो 20 mg ही रह जाए. तो ये जो कहलाता है वो रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है. नेक्स्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है, वो जो साइन जो आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो काय को इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन का बढ़ना या कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना टाइम के साथ साथ, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंटेशन करता है. स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मोल्स पर लीटर. कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है. ठीक. नेक्स्ट है हमारा रेट लॉग क्या होते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इच प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सब्सटेंस ए एंड बी ऑफ द यूजिंग द रिएक्शन अंडरगोइंग रिएक्शंस. हम बात कर रहे हैं सिंपल, ये हमारी एक एग्जाम्पल है. हमने एक रिएक्शन देखी, एक रिएक्शन है ए हमारी प्लस बी, हमने कोई रिएक्शन करवाई तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बी बना. इसके नंबर ऑफ मोल्स एक 1 हो सकता है या इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 हो सकता है. इस तरीके से हमने क्या करा है, रिएक्शन को इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके बताया है. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी कंसंट्रेशन की पावर के, मोलर कंसंट्रेशन की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ये आपका ध्यान रखना है. रेट ऑफ लॉ जो कहता है वो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे कि यहाँ ए बोला है तो ये कैपिटल ए बोला है, तो इस कैपिटल का स्मॉल जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हम ये वाला साइन हटाते हैं तो इसको हटा के इक्वल टू लगता है और एक
कांस्टेंट कोई सा भी लगता है, कोई भी XYZ कोई सा भी आप कांस्टेंट उसको यूज़ कर सकते हैं, ABCD कुछ भी। हमने कांस्टेंट यहाँ हमेशा क्या लेंगे, K कांस्टेंट लेंगे। ओके, तो ये कांस्टेंट हमने क्या लिया, K, तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली इक्वेशन 2 भी बन गई हमारी, है ना, बी के जैसी। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट 1 और 2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा कहलाता है, ये जैसे आपको दिख रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कहलाता है, ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। और K इज़ द रेट ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। K को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से क्योंकि ये डेरिवेशंस में काम आएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इनकी जो पावर है A और B स्मॉल पावर है, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि सपोज 2A कोई रिएक्शन है और वो 3A से रिएक्शन कर रही है और क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो ये जो पावर होगी 2 + 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस क्या होती है, तो सिंपल द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस रिएक्ट एलिमेंट्री प्रोसेस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है कि वो हमारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस और सेकंड होती है बायमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस में हमारा यूनि मतलब 1 मोल की बात करा जाता है, बायमॉलिक्युलर में हमारी 2 मोल्स की बात की जाती है। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा मेन डेरिवेशन जो स्टार्ट होता है वो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक है। ये सबसे मेनली एग्जाम में 0, 1 और 2 डेरिवेशंस आते हैं, तो आप इसको दिमाग में रट लें क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में, अब 6 सेमेस्टर में अगेन यही 0, 1 और 2 वाला हमारा डेरिवेशंस आते हैं। तो हमारा इसके अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से देखिए क्या होता है, इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शंस is independent of the concentration of reacting species, the reaction is tagged to be zero order reaction। जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमको ये वाली स्टेप आपको ध्यान रखना है। माइनस साइन इंडिकेट करता है का डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट करता है चेंज, डी के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के साथ साथ कितना हमारा चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, उसका इक्वल्स टू K की पावर A। हमने बोला है जीरो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड करता है। मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक जो होता है वो कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है कि 0 होती है। कंसंट्रेशन की पावर जो होती है वो क्या होती है, उसमें 0 होती है। जब हम किसी की पावर 0, दैट मीन्स क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सी बात है, हम क्या बोलते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0। जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है सिंपल सा है, ये जो कंसंट्रेशन है आपका, ये जो कंसंट्रेशन है ये चेंज हो रहा है dA/dt, ये चेंज हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो ये जो कंसंट्रेशन dA/dt जो है, ये कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा और C की पावर 0, किसी की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो K में 1 का मल्टीप्लाई करा तो K ही आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से यहाँ से आई है। ओके, नीचे लिखा है माइनस साइन इंडिकेट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज को। उसके बाद हमको ये ध्यान रखना है, जब भी हम इसको क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, उसके बाद हमको कोई भी मेथड को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो हम इसके बाद इसको क्या करा, हमने सेपरेशन करा। अब सेपरेशन इसको करेंगे तो सेपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है प्लस इसकी लिमिट लेना है। तो इंटीग्रेशन जब भी होता है जब हमारा सेपरेशन अकर होता है। तो हमने सेपरेशन करा और आखिरी में हमारा ये लिखा, तो ये माइनस dA ऐसा कैसे ही, और ये इसको हमारे डिवाइड में इधर जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, K dt हो गया। ठीक, ये हो गया सेपरेशन। अब हमको क्या लेना है, इंटीग्रेशन से लेना है। तो इंटीग्रेशन का साइन ये वाला होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक, इंटीग्रेशन करने के पहले हमको ये नीचे वाली लोअर लिमिट होती है, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट मतलब होता है कहाँ से शुरू हुआ है कंसंट्रेशन और कहाँ तक जाएगा। तो हमको ये याद रखना है कि अब लोअर लिमिट A के लिए बात हो रही है, तो इसकी लोअर लिमिट A 0 से फाइनल लिमिट कहाँ तक जा रही है, A तक जा रहा है। सेम यहाँ पर T की बात हो रही है, तो T जो है वो कहाँ से जा रहा है, T 0 से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, T तक जा रहा है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है जब भी हमारा कोई सेपरेशन होता है। उसके बाद हमारा जब भी हम किसी का वो करते हैं, इंटीग्रेशंस करते हैं,
जब भी हम किसी भी कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा डी ए का ए हो जाता है। फॉर्मूला है ये, डी ए का ए हो गया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके स्क्वायर ब्रैकेट में चली गई। ये डी ए का ए हो गया और अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट ऊपर चली गई। सेम के कांस्टेंट था तो के कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है और डी टी का हमारा कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गया हमारा, अगेन वापस से यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया। और यहाँ 0 से हमारा फाइनल लिमिट कहाँ जा रही है, टी तक हो रही है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम। तो अपर लिमिट हमने माइनस करा, लोअर लिमिट 80 माइनस A0, यहाँ पे के बाहर ऐसा क्या गया, t माइनस 0 हो गया। देन उसके बाद t माइनस 0 मतलब t हो गया। तो फाइनल इक्वेशन जो बन गई हमारी 80 माइनस A0 इक्वल्स टू KT हो गई। जब A0 को हम इधर इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इससे जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको एक हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है। तो हमने इसको कंपेयर करा तो y की जगह क्या आ गया, 80 आ गया। m की जगह हमारा कोई भी स्लोप आएगा जो कि माइनस के दे रखा है और c की जगह क्या आ गया, A0 आ गया। ठीक, जब हम कर्व बना रहे हैं, जब इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो हमारा स्लोप इधर तरफ आ रहा है। क्यों, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वैल्यू में आ रही है। तो इस तरीके से कर्व बनेगा। ओके, विदाउट कर्व नंबर नहीं मिलेंगे। अब यूनिट की बात करें तो 0 ऑर्डर की यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक, इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि हम बात करें कि इस इक्वेशन को किस फॉर्म में, तो इसको और भी हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे इसके क्या निकालने होते हैं, हमको हाफ लाइफ पीरियड निकालना होता है, शेल्फ लाइफ पीरियड निकालना होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि हाफ लाइफ मतलब होता है हमारी ड्रग कब आधी हो जाएगी। सपोज़ हमने 500 mg ड्रग लिया है तो 500 mg ड्रग कब हमारी बॉडी में जाके या कब हमारे पेशेंट्स के मार्केटिंग में जाके वो आधी हो जाएगी, वो हमारा हाफ लाइफ कहलाता है। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ को जो है हम कैसे डिनोट करते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है ऊपर वाला लिखा है, हाफ लाइफ इज द केमिकल रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू रिड्यूस हाफ। इनिशियली जो हमने एक स्टार्ट में 500 mg लिया उसका आधा मतलब 500/2। तो हमारा इनिशियली जो कंसंट्रेशन था वो हमारा क्या था, हमारा A0 था। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, A0। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधा हो जाएगा। दैट मीन्स A0 हमारा आधा हो गया। ये लिखा है 1/2 A0 आधा। तो ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, फाइनल की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वैल्यू आपको बस पुट अप करना है और कुछ नहीं करना है। ऊपर जो वैल्यू दे रखी है और टी की जगह टी हाफ पुट करना। ऊपर हमने जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी हैगी, अब वो इक्वेशन उसमें ये वैल्यू पुट अप करा है। देन उसके बाद हमने इसमें LCM लिया तो हमारा 2 LCM आया, 2 माइनस A0 तो अगेन A0 आ गया। और यहाँ वैल्यू एज इट इज़ हमारी ऐसी की ऐसी रह गई। तो टी हाफ की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो टी हाफ की वैल्यू जो हो गई वो ये आ गई। ठीक, सेल्फ लाइफ की बात करते हैं तो शेल्फ लाइफ का मतलब होता है हमारा ड्रग जो है 90% क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है। हाफ लाइफ में आधी होती है। शेल्फ लाइफ में जो हमारा टाइम होता है वो कितना होता है, 90% टाइम के साथ साथ ड्रग का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। 90% की बात करें तो 90% मतलब 90 अपॉन में कितना हो जाना, 100 हो जाना। दैट मीन्स ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 0.9% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें हमने वही कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है। जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसमें हमने 0.9 कर दिया, बाकी वैसा के वैसा ही है। वैल्यू को पुटअप करा आपने, ये वाली वैल्यू को पुटअप करा, 1 में से 0.9 गया तो वापस से कितना बचा, 0.1 A0 अपन में के। तो ये होता है हमारा हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ। ओके, ये हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक कंप्लीट हो गया है, यहाँ डेरिवेशन। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे।